वो बहुत गंदा आदमी है मॉम। पापा ने उसे जहाँ रहने दिया मॉम, वहाँ वो शराब पीता है, वो गंदी फिल्म देखता है और आके हमारे घर में लड़कियों को गंदी नजर से देखता है मॉम। जब मैं उसके साथ सगाई की तैयारियां कर रही थी तो उसने मेरे साथ बहुत बार बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे डांट दिया। कल रात को वो और वो उसकी ईशानी पे भी। ईशानी पे क्या दिशा? दिशा ईशानी पे क्या? मॉम, वो सिर्फ दिखाने के लिए ईशानी का दोस्त है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही है मॉम। वो ईशानी से प्यार करता है मॉम, इसलिए तो ईशानी की शादी नहीं होने देना चाहता मॉम। वो पापा के साथ वफादारी का नाटक कर रहा था कि वो ईशानी और चिराग को मिला रहा है, लेकिन वो असली में ईशानी और चिराग को अलग कर रहा था मॉम, ताकि वो ईशानी पे अपनी गंदी नीयत पूरी कर सके मॉम। लेकिन जब उसने देखा कि ईशानी से मिल नहीं सकती तो उसने मेरे साथ वो बहुत गंदा आदमी है, उसकी नीयत गंदी है, उसका कैरेक्टर गंदा है वो।
करता है मॉम। अरे अम्बा, क्या हो गया तुझे? मुझे यहाँ क्यों ले आई? कितना अच्छा डांस कर रहा है हमारा रणवीर, और तू यहाँ ले आई मुझे। अच्छा बता क्या बात है? अरे अब बोल ना, क्या बात है? देख अम्बा, आज पप्पा की पूजा है और हम सब ये पूजा परसों से एक साथ करते आए। लेकिन इस बार कुछ अलग है। हमारा बेटा रणवीर भी कल रात से वो कुछ अजीब ही सा बर्ताव कर रहा है। आपको पता है, उसने कल चांद भी देख लिया। अरे अम्बा, ये कैसी बातें कर रही है तू? तो अब भी ये सब मानती है? सवाल जब मेरे बेटे की सलामती का होने तो मैं सब कुछ मानूंगी। आप नहीं समझोगे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है रणवीर की। उसको ईशानी के साथ नहीं जाना चाहिए था। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है अम्बा? मोटा भाई ने खुद उसे बोला था आने के लिए। मालिक लोगों से न दोस्ती भली और न दुश्मनी। दिशा, मैं पंडाल जा रही हूँ, लेकिन तुम यहीं रुको। एंड डोंट क्राई दिशा, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसे तुम्हें दिशा, तेरी गलती तो माफ करने लायक नहीं है, फिर भी तेरे माथे का कलंक उस रणवीर के माथे पे लगा दिया है मैंने, ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे और वो घर के बाहर। मुझे रिजेक्ट किया था ना तूने रणवीर। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। हर्षद, उसने दिशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। He tried to। एक बार घर जाके अपनी बेटी की हालत देख लेना। उस लड़के को तो मैं हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? ये फाल्गुनी माँ क्या बोल रही है? मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। तुम्हें क्या लगा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? Disgusting। तुमने दिशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दिखा दी ना अपनी औकात। जिस घर ने तुम्हें सब कुछ दिया उसी घर की बेटी में गंदी नजर। तुम्हें नहीं फाल्गुनी माँ, मैं ऐसा कभी झूठ मत बोलो। दिशा ने ये सब कुछ खुद मुझे बताया है। वो झूठ बोल रही है फाल्गुनी माँ। मोटे बाबूजी, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये मैं अच्छी तरह समझ गई। I'll kill you। फाल्गुनी क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। तुम मुझे रोक रहे हो हर्षद? तुम इससे क्यों नहीं पूछते कि इसने क्या किया दिशा के साथ? बताओ, वो क्या देख रहे हो? बताओ ने क्या किया तुमने दिशा के साथ? फाल्गुनी माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही? इतनी बड़ी बात कोई लड़की ऐसे ही बोल देगी? तुम्हें क्या लगा था हम हमारी बेटी के बजाय तुम पे यकीन करेंगे? लेकिन मुझे इस पे यकीन है फाल्गुनी। बेटा मानता हूं मैं इसे। मैं मान ही नहीं सकता कि ये ऐसी कोई हरकत कर सकता है। जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई। इसने मेरी ईशानी की जिंदगी बचाई है फाल्गुनी। ईशानी की जिंदगी बचाई है माय फुट। इसने आज तक जो कुछ भी किया है
उसके पीछे इसकी गंदी नियत थी। He is a dirty man, अर्शद। ये हमारी ईशानी का दोस्त नहीं है। हाँ अर्शद, इस बार मैं भी फाल्गुनी के साथ हूं। जिसे तू अपना बेटा बोलता है ना, वो आस्तीन का सांप है, सांप। बोला था ना मैंने तुझे, एक दिन ये जरूर तेरा मुंह काला करेगा। जिसे तू अपना वफादार समझता है ना, उसी ने सबसे बड़ा दगा दिया है तुझे। न इसने दिशा को छोड़ा, न ईशानी को। तेरी बेटियों पर बुरी नजर डाली है इसने। अब हमारे बीच आ रही है हमारी नेक्स्ट परफॉर्मर चैताली पारेख, also known as my mom। इसने कभी ईशानी को एक दोस्त की नजर से नहीं देखा। सामने दोस्त बनता था और पीठ पीछे गंदी नजर रखता था। और आज तो इसने दिशा के साथ जबरदस्ती करने की जुर्रत की। हाँ, ये सब आप क्या बोल रहे हो? ये रणवीर है, रणवीर। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये हमारी फैमिली की तरह है माँ, और आप दिशा के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। आई एम श्योर आपके किसी ने कान भरे हैं। दिशा ने बताया है मुझे। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन मुझसे झूठ बोलेगी, और वो भी इतनी बड़ी बात? हाँ, जो भी है, आई स्टिल डोंट बिलीव दिस। और इस बात को लेके ना मैं दिशा पर भी बिलीव नहीं कर सकती हूँ। माँ, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। आप बाप बेटी की आंखों पे तो इसकी महानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए इसके आगे मैं झूठी लग रही हूँ, दिशा झूठी लग रही है। एक बार घर जाके अपनी बेटी की हालत देख दो, फिर समझ में आएगा। फाल्गुनी माँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। जो आपको लग रहा है सच है, वो सच नहीं है। सच कुछ और है। तो सच क्या है रणवीर? बताओ माँ को। फाल्गुनी माँ, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। लेकिन मैंने दिशा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, उल्टा उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ मोटा बाबूजी, ये पता नहीं अचानक दिशा को क्या हो गया। वो मेरे साथ अजीब तरीके से पेश आने लगी। वो कुछ दिनों से मेरे करीब आने की कोशिश भी कर रही। मैंने उससे कहा भी, देखो तुमने अगली बार से ऐसा किया ना तो मैं मोटे बाबूजी से कह दूंगा। मुझे तो ये बात आप लोग को बताने में भी शर्म आ रही थी, तो मैंने इससे दूर रहने की कोशिश की। लेकिन मोटे बाबूजी कल पता नहीं उसके सर पे क्या भूत सवार था। वो मेरे करीब आई और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मोटे बाबूजी, मैंने बहुत दूर रहने की कोशिश की, लेकिन देखिए मोटा बाबूजी, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो अब ये देखिए, उसके नाखूनों के निशान देखिए। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको सब कुछ बताने वाला था मोटा बाबूजी। मैं सुबह से मौका ढूंढ रहा हूँ कि मैं ये बात आपको बता सकूं, लेकिन वो चिराग ईशानी के साथ, इसलिए मैं ईशानी के साथ था मोटा बाबूजी। मैं सच कह रहा हूँ, पूजा के बाद मैं आपको सब कुछ बताने वाला था। पापा, आई बिलीव रणवीर। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। ईशानी, शक पे मत जाओ, जो उसके दिल में है ना वो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बेटी के बारे में ऐसी बात करूंगी? उसकी इज्जत का मजाक बनाऊंगी?